कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि तुम वहाँ जा रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज़ इट डैट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सुनने में आया है कि तुम नई कार खरीद रहे हो, क्या यह सही है? आप बनाते हैं, रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, इज इट ट्रू? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो रही है, क्या यह सच है? आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में, रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज इट ट्रू? रूमर हैज़ इट डैट शी इज़ गेटिंग मैरिड, इज इट ट्रू? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्स टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं झूठ के सख्त खिलाफ हूँ। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। डोंट टेल अ लाई टू मी, आई एम एडवर्स टू टेलिंग अ लाई। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, नहीं मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वो शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। नो माई डैड डजंट ड्रिंक वाइन, ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, यह मेरा सौभाग्य है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके साथ घूमना मेरा सौभाग्य है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट इज़ प्रिविलेज्ड टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके साथ खाना मेरा सौभाग्य है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, इट्स माई प्रिविलेज्ड टू ईट with you. I'm a big fan of yours. It's my privilege to eat with you. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ घूमना तो मेरा सौभाग्य है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह का वाक्य बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, I wanted to meet you, it's my privilege to visit with you. I wanted to meet you, it's my privilege to visit with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की तरफ से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारी तरफ से मैं बोल दूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं उनसे बात कर लूँगा। आप बोलेंगे, यू डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम on behalf of you. You don't worry, I will talk to him on behalf of you. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं अपने पापा की ओर से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, I apologize to all of you on behalf of my dad. I apologize to all of you on behalf of my dad. आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तो छोड़ो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, खाना पकाना तो छोड़ो, उसे चाय भी बनाना नहीं आता। इस तरह का हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, दारू पीने का तो छोड़ो, वह पान भी नहीं खाता है। आप बना सकते हैं इंग्लिश में, You know what? He doesn't chew betel. Not to speak of drinking wine. You know what? He doesn't chew betel. Not to speak of drinking wine. एक और एग्जाम्पल देखिए, खाना बनाने का तो छोड़ो, उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, She doesn't even know how to make tea. Not to speak of cooking food. She doesn't even know how to make tea, not to speak of cooking food.
आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बस इतनी सी बात पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ रहे हो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर सच ट्राइफल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पागल हो गए हो क्या, बस इतनी सी बात पर अपने दोस्त से लड़ रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। हैव यू गॉन मैड और वॉट, यू आर फाइटिंग विद योर फ्रेंड ओवर सच ट्राइफल्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बस इतनी सी बात पर तुम रो रहे हो, रोना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा। कई बार हम लोग बच्चे को ऐसे समझाते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। यू आर क्राइंग ओवर सच ट्राइफल्स, स्टॉप क्राइंग, आई विल गेट यू न्यू वन। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह शेरों का शेर है, या फिर वह उस्तादों का उस्ताद है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सिंगुलर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, लगता है तुम उसे जानते नहीं हो, वह शेरों का शेर है। आप बना सकते हैं, इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज द लायन ऑफ लायंस। इट सीम्स डैट यू डोंट नो हिम, ही इज द लायन ऑफ लायंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते, वह उस्तादों का उस्ताद है। आप बना सकते हैं, यू कांट मेक हिम फूल, ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स। यू कांट मेक हिम फूल, ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, या फिर मैं पहुंचने ही वाला हूं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अबाउट टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तभी आपका कॉल आ गया। डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे बोलते हैं गाइस, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू देन आई गॉट योर कॉल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम तैयार रहना, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। कई बार आप अपने रिलेटिव्स को ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। यू स्टे रेडी, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के मायने में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत अच्छा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे पागल बोल रही हो, पैसे कमाने के मायने में वह बहुत स्मार्ट है। आप बना सकते हैं, यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। यू आर सेइंग हिम मैड, ही इज़ वेरी स्मार्ट इन द सेंस ऑफ अर्निंग मनी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहाना बनाने के मायने में वह माहिर है। कई बार डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते होंगे गाइस। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। ही इज एन एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कूट कूट कर भरा है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, जलन उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज समवन्स मिडिल नेम का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, जलन तो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। यू डोंट नो हर, जेलसी इज हर मिडिल नेम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह आपको धोखा नहीं दे सकता है, ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। आप बना सकते हैं, ही कांट चीट यू, ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। ही कांट चीट यू,
ऑनेस्टी इज हिज मिडिल नेम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बना फिरता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वो हीरो बना फिरता है या फिर वो डॉक्टर बना फिरता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पोज फॉर का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह हीरो बना फिरता है, वह दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। आप बोल सकते हैं ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 times in a day। ही पोजेस फॉर अ हीरो, ही चेंजेस हिज ड्रेस 4 times in a day। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। उसे दवाइयों का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वह डॉक्टर बना फिरता है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, however he poses for a doctor। he knows nothing about medicine, however he poses for a doctor। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी सूरत में नहीं। कई बार हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो यह किसी भी सूरत में नहीं करेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई नो मीन्स का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह किसी भी सूरत में यह नहीं करेगा। आप बना सकते हैं आई नो हिम वेल, ही विल बाय नो मीन्स डू इट। आई नो हिम वेल, ही विल बाय नो मीन्स डू इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। आप बना सकते हैं आई नो माई डैड वेरी वेल, ही विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट हर। आई नो माई डैड वेरी वेल, ही विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट हर। में खोया हुआ है या फिर में डूबा हुआ है, या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं वो खेलने में मगन है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इनग्रॉस्ड इन का मदद लेते हैं। तो कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसका ध्यान कहाँ है, वो मोबाइल में डूबा हुआ है या फिर मोबाइल में खोया हुआ है या फिर मोबाइल में मगन है। तो आप बोलते हैं वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए। आजकल वो पैसा कमाने में लगा है, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर पैसा कमाने में खोया हुआ है, पैसा कमाने में मगन है। तो आप बोल सकते हैं ही इज इनग्रॉस्ड इन अर्निंग मनी नाउ अ डेज। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ करने में शर्म आना, है ना। जैसे कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट शाई ऑफ का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि उसे गाना गाने में शर्म आ रही है ना। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप ing लगाएंगे। आप बना सकते हैं ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सेइंग दैट ही इज फाइटिंग शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है कुछ होने का नाटक करना। मान लीजिए कोई बीमार होने का नाटक करता है या फिर कोई रोने का नाटक करता है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। तुम उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है ना। मतलब सचमुच का नहीं रोता है, नाटक करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप यहाँ ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गरीब होने का नाटक करते हो, है ना। यहाँ पर भी नाटक करने का सेंस आ रहा है तो आप एक्ट टू बी का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ मनी,
यू एक्ट टू बी पुअर। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू एक्ट टू बी पुअर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। का क्या होगा, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, या फिर उसका क्या होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू एवर थॉट इफ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसे तो वो हार जाएगा, ऐसे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर कई लोग इस तरह से तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से या ऐसे तो के लिए आप दिस वे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह जा ही नहीं पाएगा, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। आप दिस वे का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। के आधार पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें मंथ के आधार पर सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरीके के हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि, कई बार आप हिंदी में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह तेज है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा लड़का है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम it doesn't mean that he is a bad boy. Just because you don't know him, it doesn't mean that he is a bad boy. सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ा है ना। कोई कोई कम उम्र में भी लंबे हो जाते हैं। Just because he is taller, it doesn't mean that he is older. Just because he is taller, it doesn't mean that he is older. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है पसंद आया जिस तरह से, है ना। कई बार आप बोलते हैं मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। आप इस तरह के वाक्य डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम।
आप सिंपली इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, पता है मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार आप ऐसे बोलते हैं उस जैसे के साथ मैं बात नहीं करता। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द लाइक्स ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम जैसे के साथ मैं बात नहीं करता, तुम्हें बात करने का तमीज़ नहीं है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे आई डोंट टॉक विद द लाइक्स ऑफ यू, यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक। आई डोंट टॉक विद द लाइक्स ऑफ यू, यू डोंट हैव मैनर्स टू टॉक। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उस जैसे के साथ मैं व्यापार नहीं करता, वो एक नंबर का बेईमान है। आप बनाते हैं आई डोंट डू बिजनेस विद द लाइक्स ऑफ हिम, ही इज़ अ डिसऑनेस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, या तो या। कई बार आप ऐसे बोलते हैं या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आइदर और का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी है। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम इस तरह हिंदी में बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आइदर यू गो और लेट मी गो बिकॉज इट्स नेसेसिटी to go there. Either you go or let me go because it's necessity to go there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, या तो तुम गलत हो या वो क्योंकि तुम दोनों सही नहीं हो सकते। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं Either you or he is wrong because both of you can't be right. Either you or he is wrong because both of you can't be right. आप इस तरीके से बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ना तो और ना ही। आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना तो वो आया और ना ही आप आए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे जानता हूँ, वो न तो राहुल है और ना ही मोहित। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई नो हिम, His is neither Rahul nor Mohit. I know him. He is neither Rahul nor Mohit. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब न तो मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं नाउ नाइदर आई विल गो नॉर लेट यू गो। नाउ नाइदर आई विल गो नॉर लेट यू गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी न किसी तरह। आप ऐसे बोलते होंगे किसी न किसी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप समहाउ और द अदर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, आप चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू डोंट वरी आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। यू डोंट वरी आई विल अरेंज मनी सम हाउ और द अदर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आप मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे You don't worry about me, I will reach there somehow or the other. You don't worry about me, I will reach there somehow or the other. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पहली नज़र में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं पहली नज़र में वो मुझे अच्छा नहीं लगा।
पर बाद में मुझे उससे दोस्ती हो गई। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट फर्स्ट साइट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए। आप इंग्लिश में बना सकते हैं एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एट फर्स्ट साइट आई डेंट लाइक हिम बट लेटर वी बिकेम फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गाइस ऐसा सेंटेंस तो सुनने को मिलता ही है सीरियल्स वगैरह में। आप इंग्लिश में इसे बना सकते हैं आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट एंड आई वांट टू मैरी हर। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस आखिर कर क्या। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो। ऐसे ही हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप WH वर्ड्स के साथ ऑन अर्थ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, क्या मुझे बता नहीं सकते। आप पूछ सकते हैं वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग, कांट यू टेल मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम आखिर कर क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे What on earth are you doing? I am not getting anything. What on earth are you doing? I am not getting anything. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस के तरह का है। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वह तुम्हारे तरह का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का है, या फिर वह तुम्हारे टाइप का नहीं है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सब्जेक्ट प्लस इज वंस टाइप का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह तुम्हारे टाइप का नहीं है, या फिर वह तुम्हारे तरह नहीं है, वह बहुत भोला है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। ही इज़ नॉट योर टाइप, ही इज़ वेरी नाइव। गाइस यहाँ वंस की जगह आप योर, माई, हिज, हर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह बिल्कुल तुम्हारे तरह का है, उसे भी मीठा बहुत पसंद है। गाइस ऐसे सेंटेंस जनरली डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। ही इज़ एग्जैक्टली योर टाइप, ही ऑल्सो लव्स स्वीट्स। कुछ हटकर करना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें कुछ हटकर सोचना पड़ेगा, या फिर तुम्हें कुछ हटकर करना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। हमें अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ हटकर सोचना पड़ेगा। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं We will have to think out of the box in order to materialize our dreams. We will have to think out of the box in order to materialize our dreams. आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। उसे सरकारी नौकरी में रुचि नहीं है, वो कुछ हटकर करना चाहता है। इसके लिए आप बोलेंगे He doesn't have interest in government job, he wants to do out of the box. He doesn't have interest in government job, he wants to do out of the box. हमारा अगला आज का स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं वैसे तुम रहते कहाँ हो, या फिर वैसे तुम्हारा नाम क्या है, या फिर वैसे तुम करते क्या हो। ऐसे आप अक्सर पूछते होंगे हिंदी में। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई द वे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वैसे आपका नाम क्या है, लगता है मैं आपको जानता हूँ। आप अक्सर ऐसे बोलते होंगे। आप इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई द वे व्हाट्स योर नेम, आई थिंक आई नो यू। वाई द वे व्हाट्स योर नेम, आई थिंक आई नो यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वैसे आप रहते कहाँ हो, क्या आप राहुल को जानते हो। गाइस डे टू डे लाइफ में अक्सर हम इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई द वे वेयर डू यू लिव, डू यू नो राहुल। वाई द वे वेयर डू यू लिव, डू यू नो राहुल। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में
पूछ सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस दूर दूर तक। कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था मदद करने के लिए। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फार एंड वाइड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आपको कैसे पता चला यह अफवाह दूर दूर तक फैल चुकी है। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं हाउ डिड यू कम टू नो दिस रूमर हैज़ स्प्रेड वाइड फार एंड वाइड। हाउ डिड यू कम टू नो दिस रूमर हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था मदद करने के लिए, इसीलिए मुझे यह करना पड़ा। आप इसके लिए इंग्लिश में बनाते हैं There was no one far and wide to help. That's why I had to do it. There was no one far and wide to help. That's why I had to do it. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है दिल पर ले लेना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं इसे दिल पर मत लेना, या फिर उसने तुम्हारी बातों को दिल पर ले लिया। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप टू टेक टू हार्ट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। इसे दिल पर मत लेना, वह बस आपसे मजाक कर रहा था। इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट, ही वॉज जस्ट किडिंग। डोंट टेक इट टू हार्ट, ही वॉज जस्ट किडिंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। लगता है कि आपने उसके बातों को दिल पे ले लिया। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं इट सीम्स डैट यू हैव टेकन हिज वर्ड्स टू हार्ट। इट सीम्स डैट यू हैव टेकन हिज वर्ड्स टू हार्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस पूरे दिल से या फिर तहे दिल से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप होल हार्टेडली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं आपके फैसले को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं आई एक्सेप्ट योर डिसीजन होल हार्टेडली। आई एक्सेप्ट योर डिसीजन होल हार्टेडली। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की है। गाइस आप ऐसे ज़रूर बोलते होंगे हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू थैंक यू होल हार्टेडली, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आई वॉन्ट टू थैंक यू होल हार्टेडली, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं हो ना हो उसी ने यह किया होगा, या फिर हो ना हो वह आता ही होगा, या फिर हो ना हो उसी ने पैसे चुराए होंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बिलीव और नॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। हो ना हो उसने ही यह किया होगा, इसीलिए वह नहीं आया है। आप बना सकते हैं बिलीव और नॉट ही मस्ट हैव डन इट, that's why he hasn't come. Believe or not, he must have done it. That's why he hasn't come. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा इस हो ना हो वह आता ही होगा क्योंकि 7 बज चुके हैं। मान लीजिए 7 बजे किसी की छुट्टी होती है और आप इस तरीके से बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बिलीव और नॉट ही मस्ट बी कमिंग बिकॉज इट्स 7 o'clock. बिलीव और नॉट ही मस्ट बी कमिंग बिकॉज इट्स 7 o'clock. मना करने के बावजूद, कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट वंस रिफ्यूजल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए। गाइज यहाँ वंस की जगह आप यहाँ मेरे लिखा हुआ है तो आप माई का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल Why did you go there? Despite my refusal, why did you go there? Guys, अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद दिया रहेगा तो आप your refusal का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करते हैं देखिए। पापा के मना करने के बावजूद
तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो। यहाँ पापा के मना करने के बावजूद है गाइस, तो आप बोलते हैं डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूजल व्हाई आर यू प्लेइंग हियर। डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूजल व्हाई आर यू प्लेइंग हियर। आप इस तरीके से यूज करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस होशो हवास में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो अपने होशो हवास में नहीं है, उससे बाद में बात करना। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन राइट माइंड का यूज करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे लगता है तुम फिलहाल अपने होशो हवास में नहीं हो, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अगर सामने वाला होशो हवास में नहीं होता है तो आप ऐसे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड एज ऑफ नाउ। आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। आप इसे बना सकते हैं You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. You don't need to think a lot. I am saying this in my right mind. आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस भावनाओं में बह जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसके भावनाओं में मत बह जाना, या फिर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गेट कैरीड अवे का यूज करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे बात न करने की कोशिश करता हूँ पर कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। गाइस आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में, यू कैन से इन इंग्लिश आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आई ट्राई नॉट टू टॉक टू हर बट समटाइम्स आई गेट कैरीड अवे। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मैं भावनाओं में बहक गया और उससे बात कर लिया। गाइस बहक गया या फिर बह गया, दोनों के लिए आप सेम इंग्लिश बोलेंगे। आप बोल सकते हैं इस इंग्लिश में आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। आई गॉट कैरीड अवे एंड टॉक्ड टू हर या हिम। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो हिम, और लड़की की बात कर रहे हैं तो हर। अगला स्ट्रक्चर है गाइस परहेज करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए, या फिर तुम्हें मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप SU का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें नॉनवेज खाने से परहेज करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आप चाहें तो अब्सटेन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको मसालेदार खाना से परहेज करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, मान लो सामने वाला बीमार हो, है ना, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। यू शुड SU फ्रॉम ईटिंग स्पाइसी फूड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस घिरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसका घर पानी से घिरा हुआ है, या फिर यह गार्डन फूलों से घिरा हुआ है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सराउंडेड विद का यूज करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, उसका घर पानी से घिरा हुआ है, मुझे उसका घर बहुत पसंद है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हिज हाउस इज सराउंडेड विद वाटर, आई लव हिज हाउस। His house is surrounded with water. I love his house. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह लोगों से घिरा हुआ था, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर सका। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड बोलेंगे He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. He was surrounded with people, so I couldn't talk to him. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस थोड़ी ना काम चलेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं 100 रुपए से थोड़ी ना काम चलेगा, या फिर सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट डू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करेंगे एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ बोलने से थोड़ी ना काम चलेगा, तुम्हें करना भी पड़ेगा। कई बार आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ओनली सेइंग विल नॉट डू,
you will have to do as well. Only saying will not do, you will have to do as well. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। सिर्फ 100 रुपये से थोड़ी ना काम चलेगा, हमें 500 रुपये चाहिए। मान लीजिए आपको पार्टी करनी है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। ओनली 100 रुपीज़ विल नॉट डू, वी नीड 500 रुपीज़। खुद जुगाड़ करना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं आपको खुद जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फेंड फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, अब मुझे खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। आप बना सकते हैं ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी, नाउ आई विल हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ। ही रिफ्यूज्ड टू गिव मी मनी, नाउ आई विल हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ। आप इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। आप इसके लिए बना सकते हैं I cannot help you, you will have to fend for yourself. I cannot help you, you will have to fend for yourself. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से भरा हुआ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसकी जीवन दुखों से भरी हुई है, या फिर मेरी जीवन प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्राउड विद का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे His life is fraught with grief, I never saw him smiling. His life is fraught with grief, I never saw him smiling. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, यह काम खतरों से भरा हुआ है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं This job is fraught with danger, you shouldn't do this job. This job is fraught with danger, you shouldn't do this job. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी की बेवकूफ़ी थी। मान लीजिए आपकी बेवकूफ़ी थी, या फिर मेरी बेवकूफ़ी थी, या फिर उसकी बेवकूफ़ी थी। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज फुलिश ऑफ मी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उससे पैसे लेना मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे उससे पैसे नहीं लेना चाहिए था। आप इसे बोलते हैं इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टेक मनी फ्रॉम हिम, आई शुडंट हैव टेकन मनी फ्रॉम हिम। It was foolish of me to take money from him, I shouldn't have taken money from him. आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे शादी करना तुम्हारी बेवकूफ़ी थी, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। गाइस आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति परेशान है, तो आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं It was foolish of you to marry him, you should have thought earlier. It was foolish of you to marry him, You should have thought earlier. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, की परवाह किए बिना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पैसे की परवाह किए बिना उसने मुझे आईफोन दिलाया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं He bought me an iPhone irrespective of money. He bought me an iPhone irrespective of money. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी जान बचाई। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके लिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं She saved my life irrespective of her life. She saved my life irrespective of her life. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वह दिन दूर नहीं जब। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह दिन दूर नहीं जब वह अपने गलतियों पर पछताएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह दिन दूर नहीं जब तुम सफल हो जाओगे, बस अपना काम करते रहो।
आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट डे इज नॉट फार व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल, जस्ट गो ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। दैट डे इज नॉट फार व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल, जस्ट गो ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। वह दिन दूर नहीं जब वह पछताएगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बता रहे हैं किसी को, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट डे इज नॉट फार व्हेन ही विल रिपेंट, he shouldn't have done so. That day is not far when he will repent, he shouldn't have done so. आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, शर्मिंदा होना या फिर शर्माना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, या फिर उसे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप असेम्ड ऑफ का यूज करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह अपने किए पर शर्मिंदा है, उसे अब माफ कर दो। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, he is ashamed of his doings, now forgive him. He is ashamed of his doings, now forgive him. आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। तुम्हें ऐसा करने पर शर्म आना चाहिए, तुम यह कैसे कर सकते हो। आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं इस प्रकार से, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड बी असेम्ड ऑफ डूइंग इट, हाउ कैन यू डू इट। यू शुड बी असेम्ड ऑफ डूइंग इट, हाउ कैन यू डू इट।